नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पैर आगे फैला लीजिए। अपनी उंगलियों को चलाएंगे पैरों की आगे पीछे जल्दी जल्दी। सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे, घुटने खींचे हुए पूरे प्रेशर के साथ। रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे लाएंगे, इतना पीछे खींचेंगे कि आपकी एड़ियां जमीन से उठ जाएं और घुटनों पर अच्छा प्रेशर रहे। रिलैक्स। एक बार फिर आगे की साइड ले जाते हैं। रिलैक्स। पीछे की तरफ। एड़ी पंजों को जोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, घुटने खींचे हुए, कमर सीधी। रिलैक्स। अब राइट में जाएंगे। वापस एक बार और करते हैं इसे। राइट। पंजों को पूरा हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमा देते हैं। जो भी करें पूरा प्रेशर महसूस करते हुए करें। अब हम अपने राइट पंजे को अंदर की तरफ खींचते हुए इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरा। 3, 4, 5 उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे दूसरे पंजे को घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। 10 बार हम आगे पीछे कर लेंगे जमीन के पास पैरों को करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने लेफ्ट पंजे को राइट थाई पर रखेंगे, उंगलियां फंसाते हुए बीच में। इसको हम पंजे को 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। अब इसको हम पैर को अंदर की तरफ खींचते हुए छाती से लगाएंगे, सांस लेते हुए। आवाज क्लियर नहीं आई। सांस छोड़ते हुए नीचे। ज्योति दिखाई नहीं दे रही आज। से दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई दे रही, कोई प्रॉब्लम है इनकी तरफ से? नहीं दिखाई दे रहे हो। 5 एड़ी को उठाएंगे ऊपर की तरफ और पंजे को सॉरी घुटने को हाथ से प्रेशर देते हुए इसको मूव कर लेंगे। कमर नीचे नहीं करनी है, इसको पूरा छाती से ऊपर तक लगाते हुए इसको भी मूव कर लेंगे। पंजे को ऑपोजिट हैंड से पकड़ते हुए सीधा करेंगे इसको पैर को और इसको हम घुमा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। सेम अब हम दूसरे पैर से करेंगे, टाई पर रखेंगे इसे और इसको 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए छाती से 5 बार कर लेंगे इसे। 2, 3, 4, 5। एड़ी को उठाएंगे, घुटने को दबाएंगे, इसको बिल्कुल जमीन के पैरेलल करते हुए इसको मूव करेंगे। गोद में भरते हुए छाती से लगाएंगे। इसी हैंड से पंजा पकड़ेंगे, घुटना सीधा और उसके बाद इसको घुमा देंगे। 3, 4, 5, 1,
दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैला लेंगे। अब अपना लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास लगाएंगे, प्रेशर अपनी थाई में महसूस करेंगे, रुकेंगे यहाँ, वापस दूसरा लगाएंगे, वापस। इसको हम 10 बार जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तितली आसन करेंगे। इसमें ध्यान रखें करते हुए जो अपना पंजा है उसे ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास है। ये जो आसन है ये पीसीओडी में बहुत फायदा करता है। अगर किसी को पीसीओडी हो तो इसको 5 से 7 मिनट डेली करें। जैसे बच्चे भी होते हैं, पीसीओडी की आजकल प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि जब हम इसको इस तरह हिलाते हैं, जब हम जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो यहाँ की मसल्स हैं वो कंप्रेस और स्ट्रेच होती हैं, तो उससे पीसीओडी में बहुत फायदा होता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो ज्यादा से ज्यादा इसको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक डेली करें। तो इसको मूव करते हैं। अपने पंजों को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास रखेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर लगाते हुए जमीन पर लगाने का प्रयास। जिनका नहीं लग पाता वो एक एक करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा जिनका नहीं लगता। दोनों पंजों को पकड़ेंगे, शरीर के पास लाएंगे, सांस भरते हुए नाक को आगे की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। वापस आते हैं। अब पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसे भी कंफर्टेबल लगे। हाथों को फैलाएंगे, सारी उंगलियों को अच्छे से खोलते हुए बंद करेंगे। धीरे धीरे उंगलियों की अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए इस तरह घुमाएंगे हम गोल 5 बार। 3 4 5 उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। हाथों को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। देख नहीं पा रहे तुम्हें? ऐसे करें दोनों तरफ से। इसको पीछे खींचते हुए खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास। खींचेंगे ऊपर ज्यादा से ज्यादा। वापस आते हैं। अब इसको आगे की तरफ खींचते हुए हम पीछे लेकर जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा खींचे। वापस दोनों मुट्ठियों को जोड़ते हुए आगे की तरफ लाएंगे। इसको 5 बार करेंगे। मुट्ठी खुले ना। 2 3 4 5। दोनों इस तरह, या तो इस तरह आप कलाइयों को पकड़ सकते हैं या इस तरह, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे पकड़ के इसको हम लेफ्ट साइड में खींचेंगे अच्छे से। दूसरी साइड करते हैं एक बार और। ऑपोजिट। अब इसको हम 5 बार घुमा देते हैं। 3 4 5 उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अपना लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर रखेंगे। हाथ को सांस भरते ऊपर खींचेंगे और अपना कंधा लेफ्ट घुटने से लगा देंगे और हाथ आपका कान के साथ लगा हुआ जमीन के पैरेलल आ जाएगा। आपको कमर पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, दोनों कंधों में भी अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। धीरे से वापस आते हैं। यही हम दूसरी तरफ करेंगे। घुटने पर हाथ रखेंगे और खींचेंगे और ये कंधा अपना घुटने से लगा देंगे।
वापस। अब हम 5 बार कमर को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। कंधे को घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को रखते हुए कंधे पर, इसको भी हम कोहनी मिलाते हुए कानों की तरफ ले जाते हुए 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार हम पीछे की तरफ नमस्कार करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाएं। इस तरह नमस्ते करते हुए रुकेंगे। धीरे से वापस। एक बार अपना वजन उठाएंगे अपनी कलाइयों पर। कलाइयों के लिए बहुत अच्छा है। पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठिए। दोनों कलाइयों को रखते हुए अपना वजन उठाएंगे। इससे कलाइयों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दीदी जी उठा लिया मैंने। कुछ बोला किसी ने? फिर भी बोल रही हूँ, मैंने कहा उठा लिया मैंने। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। अपनी गर्दन को, कंधे सीधे रखेंगे, अपना स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना ले जा सकते हो। पीछे की तरफ देखने का प्रयास। वापस लेफ्ट साइड जाएंगे। वापस अगेन राइट। वापस लेफ्ट। वापस ऊपर की तरफ देखेंगे। इसको खींचेंगे अपनी चिन को। वापस अब नीचे की तरफ। वापस एक बार और फिर से करते हैं। ऊपर नीचे। दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे और अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयास। जिनका नहीं लग पाता वो हाथों से भी प्रेशर दे सकते हैं। लेफ्ट साइड करेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं राइट में। लेफ्ट। गर्दन को हम 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, जिससे सारी नर्व्स में प्रेशर मिलेगा। ऑपोजिट करेंगे 3 बार। 1 2 3। अब एक बार गालों के लिए करेंगे। यहाँ पर अपने उंगली रखेंगे धीरे से और फिश जैसा फेस बनाते हुए इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर इस तरह ये फिश फेस बनाते हुए ऊपर की तरफ, तो ये हमारी जो चिन है ये अच्छे से खींचेगी। वापस अब इसको लेफ्ट राइट भी करेंगे। लेफ्ट में थोड़ी देर और थोड़ी देर राइट में।
वापस राइट में, लेफ्ट में। ज्योति जी आज दिखाई नहीं दे रहे हो हमें आप। नहीं नहीं ज्योति आ- को प्रॉब्लम, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? सर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अनुराधा। नहीं, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, आपने ठीक से नहीं किया हुआ है, सबको दिखाई दे अब रहे हैं। एक बार दोबारा निकल के फिर लॉगिन करो। सभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे पहले, उसके बाद ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ध्वनि करने जा रहे हैं। अब आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, मेरी सुनो आवाज, इनको ये ठीक से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। चलो खैर, आप लोग करते रहो। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। अब हम पहले बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सरसाइज। बैठकर हम 20 बार करेंगे चक्की आसन, दोनों पैर फैला ले, आगे तक पूरा लेते हुए, जितना पीछे हाथ मोड़ने नहीं चाहिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा करेंगे। अब दिखाई दिए? नहीं क्या हुआ मेरे फोन। आपका नेट सही नहीं चल रहा है। हो जाए, रिलैक्स करें। रिचार्ज होना है, मुझसे लिए नहीं हो रहा होगा। मैं अपने आप आवाज सुन के कर लेती हूँ जितना भी होता है। अब हम करेंगे आवाज पश्चिमोत्तासन। तो आ रही है। पश्चिमोत्तासन में दोनों पैर इस तरह मिला लें, घुटने सीधे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, सांस भर के ऊपर की तरफ लेंगे, खींचेंगे सांस को। अब हम कमर से झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए इस तरह पकड़े और अपने छाती, घुटनों को लगाने का प्रयास। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, सांस छोटे ऊपर और दाएं बाएं से नीचे। नहीं होता कोई बात नहीं, डेली अपने आप को पुश करें, धीरे धीरे होने लगेगा। अब हम इसका करेंगे उपासन। एक बार एक पैर पैर के ऊपर रख लेते हैं, राइट पैर लेफ्ट के ऊपर है, हथेलियां पीछे की तरफ और शरीर एक सरल रेखा में। 20 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस पैर पलट लेते हैं, दूसरा पैर करेंगे सेम 20 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस दोनों पैर खोल लेंगे, मतलब आगे से मिला रखेंगे पंजे। और बहुत दिन से हमने नहीं किया है, ये हमारी थाइज के लिए है, थाइज और हिप्स को कम करता है। ऊपर उठेंगे, सरल रेखा में लाएंगे और लेफ्ट राइट में रखेंगे, फिर उठेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स, 10 टाइम्स ईच साइड। तो अपनी अपनी गिनती सब शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अपने अपने आसन पर रुकू बैठ जाएंगे और सांसों को रिलैक्स कर लेंगे उसी में। पेट को दबाते हुए सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर और यौगिक जॉगिंग शुरू कर देंगे। भस्त्रिका के साथ जैसे हम करते हैं सांस खींचना और छोड़ना, लेफ्ट राइट पीछे की तरफ। भस्त्रिका के साथ ही थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। रुकेंगे। 3 से 10 बार कमर को आगे पीछे हम घुमा लेंगे, गोल गोल घुमा लेंगे, पूरा आगे से पीछे तक जाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, अपनी अपनी गिनती। 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आपने देखे होंगे बच्चे जैसे जूडो करते हैं उस तरह से हम 10 बार एक टांग आगे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। और जब हम टांग आगे की तरफ ले जाएंगे हमारी पूरी सांस के साथ आगे जाना चाहिए। हाथों को इस तरह रखेंगे और समझ आ गया होगा सबको। ऐसे करके 10 टाइम्स एक साइड का करेंगे हम। दूसरी साइड हम नेक्स्ट लेग को करेंगे। 10 बार कर लिया हमने। जो भी करें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करें, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। और जो आसन नहीं होता उसमें सहारा लेने सभी। दोनों घुटनों को मिलाएंगे, हाथ रखेंगे यहाँ पर और इसको 10 बार इस तरह घुमाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आते हैं। हम करेंगे कोणासन। दोनों पैरों को फैला लें जितना ज्यादा हो सकता है। अपना राइट लेग राइट साइड की साइड फेस करेंगे और लेफ्ट लेग जो है वो स्ट्रेट रहेगा। दोनों हाथों को फैलाएंगे। अपना राइट हैंड राइट लेग
पंजे या तो एड़ी पर रख लें, और जो रख सकते हैं वो आसन पर रख लें। लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड, थोड़ा पीछे खिंचा हुआ, आपकी दृष्टि लेफ्ट हैंड की तरफ, और यहाँ रुकेंगे। लेफ्ट हैंड को जमीन के पैरेलल ले आए। यहाँ से लेफ्ट हैंड को हम जमीन पे रख देंगे, आसन पे रख देंगे, और राइट हैंड को उठा लेंगे और दृष्टि राइट हैंड की तरफ। बहुत अच्छा सा प्रेशर मिलेगा आपको राइट थाई में। कमर में अच्छा ट्विस्ट और राइट थाई में भी प्रेशर। धीरे से वापस आते हैं, पंजे स्ट्रेट कर लें। अब लेफ्ट पंजा आपका लेफ्ट साइड फेस करेगा, राइट पंजा स्ट्रेट रहेगा सामने की तरफ। दोनों हाथों को फैलाएंगे, लेफ्ट पंजे पर ले जाएंगे, आसन पर रखेंगे हाथ को, और दूसरा हाथ पीछे की तरफ खिंचा हुआ कंधे से, और दृष्टि हथेली की तरफ। राइट हैंड को आसन के पैरेलल, अब राइट हैंड को आसन पर रखते हुए लेफ्ट हैंड को उठा लेंगे, धीरे से वापस आते हैं। अब यहीं से हम करेंगे 50 बार कटी चक्रासन। जिनकी कमर में पेन है वो ये वाला सभी जानते हैं, जो नहीं जानते एक बार बता दीजिएगा। और हम लोग जो कर सकते हैं वो कटी चक्रासन, सेम सांसों को ध्यान देते हुए, भस्त्रिका जैसे हम करते हैं, उठते हुए आपको सांस भरनी है और नीचे जाते हुए छोड़नी है। तो 50 बार करेंगे, शुरू करते हैं। सांस हो गया होगा, जिनका हो गया या तो अनुलोम विलोम करते हुए या कमर लटकाते हुए सांसों को नॉर्मल करेंगे। एक बार हम उत्तान पादासन कर लेते हैं। पीछे जाएंगे कमर से, और आगे आसन पर इस तरह हाथ लगाएंगे, घुटने सीधे, और इस तरह आसन पर जितना जा सकते हैं वो करेंगे। इसको हम करेंगे 20 बार। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो जाए तो सांसों को नॉर्मल कर देंगे। तो हमारे हुए हैं 12-14, तो हम 12-20 तक, मतलब करीब 5 मिनट ही हो जाएंगे, 19 या 20 तक हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। सबकी सभी को आता है, कोई नया नहीं है।
तो अपनी अपनी स्पीड से करेंगे सब, और कोशिश करें 20 से 25 या जितना स्टेमिना है मतलब उस हिसाब से अपने शरीर को देखते हुए हम लोग, मतलब अगर हम स्लो करेंगे आपकी मर्जी है, फास्ट करने की कोशिश करें, स्टेमिना बिल्ड होगा उससे। और शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देवता का आवाहन, ओम सूर्याय नमः। शुरू करते हैं, गिनती अपनी अपनी पोजीशंस पर ध्यान दें पुनः। कोई नया है तो प्लीज बता दीजिए कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लास्ट का करीबन 1.5 मिनट बचा है। आखिरी राउंड पूरा करते हुए सब पीठ की ओर अपने अपने आसन पर लेट जाएं। हो गया तो सब अपने अपने आसन पर लेट जाएं। शरीर को पूरा रिलैक्स दें। हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की साइड लेटे हुए। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करें, शरीर को आसन पर छोड़ दें।
बिल्कुल सांसें नॉर्मल कर रहे हैं, चलती हुई सांस में कोई आसन ना करें। बीच में अगर कोई पानी पीना है तो एक घूंट पी सकते हैं। नॉर्मल हो गई होंगी। हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों पंजों को मिलाते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए हम पंजों को जमीन की तरफ और हाथों को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और इसमें हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। खींचते हम शरीर को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। रिलैक्स। एक बार और खींचते हैं। हम करने जा रहे हैं हलासन। नावासन करेंगे जिसमें पश्चिमोत्तासन और पीछे हलासन में पैरों को ले जाएंगे और 4-5 बार करते हुए फिर हम 30 सेकंड हलासन में और 30 सेकंड सर्वांगासन में रुकेंगे। सब कोई जबरदस्ती नहीं, सब शुरू करेंगे। इधर से ही सब सर्वांगासन में चले जाएंगे। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, पंजे खींचे हुए और आपका वजन पूरा कंधों पर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शरीर को सीधा करने का कोशिश करें। घुटनों को खिंचा रखें, पंजों को खिंचा रखें। नजरें आपकी ऊपर की तरफ, कंधों की तरफ रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा सीधा खींचे शरीर को 90 डिग्री पर। धीरे से वापस हलासन में जाते हुए और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को आसन पे लगाते हुए वापस आते हैं और रिलैक्स करते हैं। करने जा रहे हैं चक्रासन। मोस्टली अब हम सभी करने लगे हैं, जिनसे नहीं होता वो धीरे धीरे और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम चक्रासन करने जा रहे हैं। जो नहीं कर पाते वो कंधा आसन करें, पर एक बार ट्राई जरूर करें। पंजों को अपने शरीर के पास ले आए ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं और यहाँ से पहले अपना सर उठा दें, सर जमीन से लगा दें और हो सके तो पूरा शरीर को और यहाँ चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं धीरे धीरे कोशिश करें इस तरह पैरों को स्ट्रेट करने का, तो पूर्ण चक्रासन हो जाता है हमारा। इससे हिप्स के ऊपर वाला जो बोन होती है उस पर बहुत इफेक्ट आता है। इसमें कपालभाति भी नहीं हो पा रहा है।
धीरे से पहले अपना सर नीचे रखेंगे, कमर को भी धीरे से रखते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। उनका नहीं हुआ करेंगे कंधार आसन। दोनों पैरों को शरीर के पास लाते हुए पंजों को पकड़ लेंगे, पंजों को अच्छे से, और कमर को उठा देंगे। आपका वजन आपकी कंधों पर आ जाए और रुकेंगे। धीरे से वापस। हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। सभी जानते हैं इसमें या तो इस तरह पकड़ लें, इस तरह पकड़ लें, जिसको जैसे कंफर्टेबल है, या जो पकड़ सकते हैं वो पंजों को पकड़ते हुए अपने पेट की तरफ खींचे, जैसे कंफर्टेबल लगे, और अपने सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने से लगा दे, और जो आपका लेफ्ट लेग है वो थोड़ा सा ऊपर उठा देगा खिंचा हुआ। धीरे से वापस। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अभी हम लेफ्ट से करेंगे। धीरे से वापस। दोनों पैरों को हिलाते हुए रुकेंगे यहाँ पे। और ये से अब हम अपनी स्पाइन की मसाज कर लेंगे। लेटेंगे, बैठेंगे, 5-6 बार कर लें इसको। रिलैक्स। कमर के बल 2 एक्सरसाइज और करेंगे। एक मकर आसन करेंगे और उसके अलावा मरकट आसन, और उसके अलावा हम 20-20 बार दोनों पैरों को मिलाते हुए बड़ा सा जीरो बनाएंगे। स्टमक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को एक के नीचे इस तरह रखें और इसको हम इस तरह दोनों पैरों को पूरा जीरो बनाएंगे। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। सब अपनी अपनी रीति से शुरू करें। बस। क्लॉकवाइज करेंगे। Yes. Yeah. रिलैक्स कर दी है, आराम करेंगे।
आसन की विधि कर लेते हैं। अपना राइट लेग इस तरह 90 डिग्री पर रखेंगे आसन पर, और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर इस तरह रखेंगे। हाथ 180 डिग्री पर दाएं बाएं दोनों, और ये सबको आता ही है। हम लेफ्ट ले जाएंगे, गर्दन हमारी अपोजिट साइड, और फिर राइट ले जाएंगे। अब हम करेंगे एक लेग रख के 20 टाइम्स, फिर दूसरी लेग करके इसको 20 टाइम्स करेंगे। ये साइड की आपके जो सेल्यूलाइट होता है, ये जो आपके वेस्ट होती है साइड वेस्ट, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं। गर्दन अपोजिट साइड जाएगी। शायद सबको समझ आ गया होगा। जब एक साइड 20 हो जाए तो अपना पैर को पलट लेंगे, उससे भी हम 20 बार करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 तो आपकी सबकी अपनी अपनी गिनती हो जाए। दाहिनी तरफ से पेट के बल लेट जाएंगे और मरकटासन में रिलैक्स करेंगे सारे। अपनी एरिया को हिप से मारेंगे, एक एक फिर दोनों। हम करने जा रहे हैं। सब रिलैक्स हुए होंगे। हम करने जा रहे हैं 100 बार भुजंगासन। 100 ज्यादा नहीं है, 25-25 करके करेंगे हम। अलग अलग चेंज करना चाहते हैं पोजीशन चेंज करके कर लीजिए। सिंपल जैसे करना चाहते हैं तो 25 करेंगे, फिर मरकटासन में हम रिलैक्स करेंगे। बाकी जिसका जितना स्टेमिना है उतना करें। कोशिश करें 100 पूरे करने की। अपने एरिया दाएं बाएं और 25-25 करके रिलैक्स करें तो हो जाएगा। अपनी अपनी रखें। शुरू करते हैं फिर से।
गेम 1 से 25 बार। रिलैक्स। लास्ट। सब स्मार्ट है। लास्ट। अपना चिन हाथों के ऊपर रख दें, नीचे जमीन की तरफ रखते हुए उनके अंदर की तरफ, और सांसों को नॉर्मल करें। हम करेंगे शलभासन। हथेलियों को हिप्स के नीचे रखते, सॉरी थाइस के नीचे रखते हुए पैरों को ऊपर की तरफ फेंकेंगे 10-10 टाइम्स ईच लेग। 20 बार करेंगे टोटल, और फिर 5 बार दोनों पैरों से। शुरू करें सब। बीस बार हो गया होगा, दोनों पैरों से करेंगे। रिलैक्स। चले जा रहे हैं धनुरासन। दोनों कदमों को पकड़ेंगे, पीछे से थाइस और आगे से पकड़ेंगे। आपका पूरा वजन आपके पेट पर आ जाएगा। लेफ्ट राइट करते हैं मूव। जब मूव करें ध्यान रहे कि आपकी जितनी भी मूव बनाएंगे आगे पीछे कर दें। तो हो जाए उठते हुए सभी वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों की दिक्कत है नहीं करें, और डाइनिंग चेयर ले सकते हैं। सर, ज्योति जी। हाँ जी, ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते। सर है अभी ऑनलाइन? हाँ है सर, शायद पता नहीं, बताइए। एक्चुअली ना मुझे ना राइट नी में ना पेन हो रहा है, जहाँ हमारी ब्लैंक स्पेस होता है वहां पे। तो मुझसे जब भी कोई आसन कर रही हूँ तो वहाँ पेन आ रहा है। तो आप उसको ध्यान से कर लीजिए थोड़ा सा। अब जैसे हम मंडूक आसन करने जा रहे हैं, तो आप वज्रासन में ना बैठे आज, जब तक पेन में वज्रासन अवॉइड कर दें। आप डाइनिंग चेयर ले सकते हैं, जैसे मैं बैठी हूँ
अगर बैठ पा रहे हो तो इस तरह बैठ जाए, नहीं तो डाइनिंग चेयर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी सर आएंगे तो उनको भी बता दीजिएगा, शायद सर मिलेंगे। मंडूकासन नॉर्मल हो गया सर? मंडूकासन जानते हैं सभी? डाइनिंग चेयर ले लीजिए अपनी अपनी, मुट्ठी बनाते हुए इस तरह से पेट के नीचे रखते हुए मुट्ठियों को सांस भर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, गर्दन ऊपर रखेंगे थोड़ी, और यहाँ पर चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। और ध्यान रहे खाना खाने में करीब 3 से 4 घंटे का गैप, और पीरियड्स की टाइम्स को अवॉइड करें। या चाहे तो आप कपालभाति कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है, वो टाइम भी बढ़ा सकते हैं शुगर वाले, इसके लिए। धीरे से वापस आते हैं, मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से अंजलि बनाकर उसको दबाते हुए अंदर, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहाँ भी कपालभाति। जब भी शरीर में कभी दर्द हो तो हमारा शरीर हमें बताता है कि हमें अभी वो आसन रुकना है, कहाँ तक रुकना है हमारा शरीर खुद बताता है हमें। जैसे आपने कहा घुटनों में पेन आ रहा है, तो उसको जितना कर सकते हैं उतना करें, जबरदस्ती ना करें, क्योंकि शरीर बता देता है कि कहाँ हमें रुकना है, जहाँ दर्द है वहां रुक जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। तीसरी मुद्रा करेंगे। तीसरी स्थिति में ऐसे अंजलि बनाते हुए नाभि के पास रखेंगे, और उसको जब नीचे जाएंगे तो इस तरह पेट की मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं है। वापस आते हैं। चौथी स्थिति में इस तरह हाथों को रखते हुए पेट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और नीचे अपने लोअर स्टमक में रखते हुए, लोअर टमी पर रखते हुए अच्छे से दबाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और कोशिश करेंगे हमारा माथा आसन से लग जाए। अच्छे से दबाएंगे। इसको पद्मासन में करना चाहें तो पद्मासन में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। धीरे से वापस आते हैं, और यहीं से हम चले जाएंगे गोमुख आसन में। अपनी लेफ्ट एड़ी पर बैठेंगे, राइट पैर ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से लेते हुए हम खींचेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर। यहाँ चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। इसको सो जाए, चेंज करेंगे। धीरे से वापस। अब हम करने जा रहे हैं वक्रासन। सभी जानते हैं, एक पैर सीधा, जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ कोहनी और छाती के साइड बीच में से लाते हुए और अपना लेफ्ट लेग पकड़ लेंगे।
गर्दन पीछे की तरफ, और यहाँ भी हम कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करते हैं। धीरे से वापस हम करने जा रहे हैं पुष्टासन। पुष्टासन में अपने घुटने जो है वो हम कंधों के बराबर खोल लेंगे, स्पाइन के पास दोनों घुटनों को रखते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और अपना कमर आगे की तरफ खींचेंगे, गर्दन पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ कपालभाति करेंगे। धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे सिंहासन। चाहे तो इसको हम भुजंगासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सुखासन में भी वैसे। हाथों को इस तरह रखते हुए हम शेर की तरह दहाड़ेंगे, 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड, और पूरे इससे हमारे लंग्स खुलेंगे। थायराइड में थायराइड के ग्लैंड जो है वो बेल्ट होते हैं। शुरू करते हैं। मसाज करेंगे, कॉलर की मसाज। और अब हम हंसेंगे 4 से 5 बार, पूरे पक्षी हंसी जिसे हम कहते हैं, पूरे बिना आवाज की जाएंगे ऊपर तक और अंदर लंग्स से हमारी आवाज निकलनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। अब आपको हंसी आएगी, याद कीजिए सुरभि की बकरी वाली हंसी, जैसे वो दहाड़ती है बकरी की जैसे, तो हंसेंगे आप सभी। सुरभि प्लीज बुरा मत मानना। बैठिए सुरभि, चली गई। सुन रही हूँ। बदला बदला बदला। चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा। चलिए, आसन हो गया। अभी प्राणायाम शुरू कर दे सर। अभी आप कुछ और कर सकते हैं। तो शायद बैठे नहीं है, तो चलिए लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम कपालभाति उसी के बीच में जो आसन जो करना चाहे तभी कर लेंगे। लंबी गहरी सांस और ओम की ध्वनि। तो चलिए हम कपालभाति शुरू करते हैं।
कपालभाति में सिर्फ हमें एक्सेल पर ध्यान देना है। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेंगे, 1 सेकंड में 1 जैसे। बाकी सब अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, सबको पता है। दूसरी विधि हम एक एक नोस्ट्रिल से ले सकते हैं, तो हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन उसमें उसका इफेक्ट पहुंचता है। 50 बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से, 50 बार राइट नोस्ट्रिल से, फिर 100 बार 2 बार हम दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे। गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। इसको आज हम 10 मिनट करेंगे। 50 हुए हैं तो पूरे 1 बजे तक हम इसे करेंगे। तो इस बीच में कोई दूसरे आसन करना चाहे तो वो कर ले, पर ये 300 स्ट्रोक जरूर कर लें सभी। जब दोनों मुश्किल से करें, गर्दन थोड़ी ऊपर रखेंगे, उससे थायराइड में भी असर आता है। जो लोग शीर्षासन करना चाहते हैं वो शीर्षासन जरूर करें। बकासन या जो भी BMI कम करने के लिए सर ने काफी सारे आसन बताए हुए हैं, वो सब भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, सर ने तो BMI कम करने के लिए बताया हुआ है, जिसमें कि हम
अगर इस बीच किसी के कमर में दर्द होता है तो वो इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ हाथ रख के करेंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा। आखिरी मिनट। रिलैक्स करेंगे, 2-3 बार गहरी सांस लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार। अग्निसार में हम निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करेंगे। किसी को अल्सर है या ऑपरेशन हुआ हो पिछले 3-4 महीने में तो वो इसको ना करें। पीरियड्स वाले भी इसको ना करें और खाने में भी गैप होना चाहिए 3 से 4 घंटे का। इसको हम करते हैं सांस निकाल के पूरी। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो एक सांस में 15 से 20 बार से ज्यादा ना करें। और जो कर सकते हैं वो काउंट करें कि एक सांस में वो कितनी बार कर पा रहे हैं। तो करने से हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर लीवर वगैरह होते हैं उसकी पूरे पेट की काफी अच्छी मसाज होती है।
एक आखिरी बार और करते हैं, आखिरी सांस। रिलैक्स, सांस ले ले, 2-3 लंबी गहरी। हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। 5 या 6 की काउंटिंग तक जितना लेना है आपको, 5 की काउंटिंग तक सांस भरेंगे, 3 की काउंटिंग तक रोकेंगे और फिर 7 या 8 की काउंटिंग पर हम राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। फिर अगेन राइट से लेंगे, सेम रोकेंगे और उससे ज्यादा काउंटिंग में बाहर निकालेंगे। इसको हम, अगर हम नाड़ी शोधन कहते हैं तो हम इसको उसमें भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के, एक गायत्री मंत्र में लेना, एक गायत्री मंत्र में रोकना और एक गायत्री मंत्र में बाहर निकालना। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं। जिससे शुरू करेंगे उसी से ही खत्म करेंगे। इसमें ध्यान रहे, मूलबंध पर ध्यान दें, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन थोड़ी उठी हुई रहे। मुद्रा में हम अंगूठा और अपनी रिंग फिंगर को यूज करेंगे इस तरह से। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है। और इसको किसी भी समय कर सकते हैं, खाने का भी इसमें कोई परहेज नहीं है। इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी कर सकता है। सोने से पहले भी, खाने के बाद भी, किसी भी समय इसे कर सकते हैं। रिलैक्स करते हैं, जहाँ से शुरू करें वहीं खत्म करें। हम प्रैक्टिस करेंगे मूलबंध लगाने की। सभी जानते हैं मूलबंध में हम अपने निष्कासन अंग को, रेक्टम को अंदर की तरफ, दोनों निष्कासन अंग को अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं। तो मैं 20 तक काउंट करूंगी, 20 तक हमें मूलबंध लगाकर रखना है और अगले 20 के काउंट पर हमें लगाना है और उसको रिलीज करना है। तो शुरू करते हैं, लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब अगले 20 के काउंट तक हम लगाएंगे और उसको रिलीज करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम जितना कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से
हम अंदर का जो अपना रेक्टम है और अपना जो लोअर एब्डोमेन है, जो अपना हम पेड़ू भाग कहते हैं, उसको हम खींच कर रखेंगे, सांसें नॉर्मल लेंगे। तो करीब 1 मिनट तक हम इसको करते हैं। सबको आता है ये? सर ने सिखाया, सभी को आता है शायद। ये नहीं आता तो मैं एक बार मतलब बता दूंगी, बता दीजिएगा। तो हम अपना पेड़ू भाग खींचेंगे और सांसें नॉर्मल रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी का जल्दी छूट भी जाता है तो वो दोबारा से उसको लगा लेंगे। रिलैक्स। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली में हम जीभ से ट्यूब बनाएंगे, इस तरह से फोटो का ओ बना के इस तरह से हम खींचेंगे सांस को 5-7 बार और नाक से बाहर निकालेंगे। हम इसको 7 टाइम्स करेंगे काउंट करके। तो शुरू करते हैं। सांस को जीभ से खींचना है, अपना रोल बना के, और नाक से बाहर निकालना है। करते हैं। सात बार किया है हमने। 7 बार ही हम शीतकारी करेंगे। इसमें हम जीभ से दांतों के बीच में जीभ लगाते हुए वहां से हवा रोक लेंगे और दोनों साइड इस तरह हवा को खींचते हुए अपने अंदर खींचेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे। इसको भी हम 7 टाइम्स करेंगे। रुकेंगे, आंख बंद करके हम इसको रिलैक्स करेंगे और इसको महसूस करेंगे हवा को अपने अंदर। रिलैक्स। अब हम रेचक करेंगे भ्रामरी के साथ, भस्त्रिका के साथ, सॉरी, भस्त्रिका के साथ हाथों को। जय भस्त्रिका है ना, ये भस्त्रिका कर रहे हैं अभी, फिर उसके बाद हम उज्जैन। जय रह गई। हाँ करेंगे, उसके बाद कर लेंगे। तो भस्त्रिका करेंगे हम, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। ठीक है, 20-20 बार चारों स्थितियां, और वज्रासन में बैठ जाएं इसमें। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे तो उससे हमारा ज्यादा महसूस होगा। रिलैक्स। जब भी हम रिलैक्स करेंगे, इन सांसों को हम अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे। शरीर में भी एक वाइब्रेशन आता है इसको करने के बाद। दूसरी स्थिति में हम हाथों को सीधा ले जाएंगे और यहाँ तक रोकते हुए सांस छोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। तो 20 बार करते हैं। रिलैक्स। महसूस करें सांसों को। तीसरी स्थिति में हम हाथों को यहाँ और फिर इस तरह कंधों को पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। कंधों की भी एक्सरसाइज होगी। 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। रिलैक्स।
वाइब्रेशन महसूस करें। चौथी स्थिति में हाथों को इस तरह और छोड़ते हुए इस तरह लेके जाएंगे, हिप्स को हिट करते हुए। शुरू करते हैं। जब हो जाए हम उत्थान बालासन में रिलैक्स करेंगे। छाती को आसन से लगा देंगे, में खड़े हुए, अपनी थाइस खड़ी और चिन भी जमीन को लगी है। वापस आते हैं। उत्थान बालासन में आपकी स्पाइन पर अच्छा इफेक्ट आता है। जिसकी कमर में दर्द हो वो इस तरह लेट जाए तो स्पाइन पर अच्छा इफेक्ट आता है। ऊंचाई कर लेते हैं। ऊंचाई में अपने तीनों अपने बंद लगा लेंगे हम, और जीभ को टर्न करते हुए खराटों की आवाज निकालेंगे। और दूसरी स्थिति में हम सांस को इस तरह भी खींच सकते हैं। तो हम 3 बार हम खराटों की आवाज निकालेंगे और चौथी बार में हम सांस को खींच कर करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार हम सांस को खींचते हैं और नाक से बाहर निकालेंगे। रुकेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। बेली की मसाज कर लें थोड़ी। और हम करने जा रहे हैं, हाँ किया, भ्रामरी करते हैं। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है, ओम की ध्वनि, और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। भ्रामरी पूर्ण 4 बार करेंगे। जैसे लगे ऐसे कान बंद करके कर सकते हैं, या फिर इस तरह उंगलियां आंखों पर और नोस्ट्रिल पर रखते हुए। रिलैक्स। योग मुद्रासन में बैठेंगे। अपनी आंखें नहीं खोलनी। सभी को धन्यवाद करेंगे। एक बार लंबी गहरी हम ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने हाथों को रख करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अच्छे से कि गर्म हो जाए आपके हाथ। उस ऊर्जा को
अपने हाथों पर चेहरे पर धारण करेंगे, अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद।